दोस्तों राधे राधे। स्वागत है आप सभी को राधा लाडली जी के ज्ञान वाइट यूट्यूब चैनल में। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सीता जी के एक नहीं बल्कि तीन पिता थे? हैरान रह गए ना? तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जय श्री। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम पौराणिक कथाओं के छिपे रहस्यों को सरल और रोचक अंदाज में आपके सामने लाते हैं। आज की हमारी वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं रामायण के एक ऐसे प्रसंग की जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सीता जी का बाप कौन था? क्या आपने कभी सोचा है कि सीता जी के पिता कौन थे? क्या वे केवल राजा जनक ही थे या फिर सीता जी के तीन पिता थे? चौंक गए ना? लेकिन यही है आज का विषय। जय श्री राम दोस्तों, जहां हम रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथों से जुड़े अनसुने रहस्यों को आपके सामने लाते हैं सरल, रोचक और तथ्यात्मक अंदाज में। आज की वीडियो भी आपके लिए खास है क्योंकि इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जिसका उत्तर सीधा नहीं है बल्कि गहराई से भरा हुआ है। सीता जी का बाप कौन था? क्या सीता जी के एक ही पिता थे या फिर उनके तीन पिता माने जाते हैं? यह विषय केवल पौराणिक ही नहीं बल्कि बहुत ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक है। इसमें आपको वह बातें जानने को मिलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली पौराणिक और रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रिय मित्रों, यह बात उस समय की है जब विश्रवा का पुत्र रावण, जो कि अत्यंत बलशाली और तपस्वी माना जाता था, अपने बल के घमंड में चूर होकर अत्याचार की सीमा लांघने लगा था। उसने संतों, ब्राह्मणों और तपस्वियों पर भी अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। उसका व्यवहार दिन ब दिन क्रूर होता चला गया। वह अब निर्दोष और शांतिप्रिय आशियों को भी कष्ट देने लगा था। वह उन पर कर लगाने लगा। हाँ, कर यानी टैक्स। रावण चाहता था कि आशी मुनि भी उसे कर चुकाएं, लेकिन आप भली भांति जानते हैं कि आशी मुनियों के पास क्या होता है। न तो उनके पास धन होता है, न संपत्ति उनके पास। बस एक चटाई, एक कमंडल, एक वस्त्र और भक्ति ही होती है। वे केवल तपस्या में लीन रहते हैं। एक दिन रावण वन में पहुंचा जहां अनेक आर्ष्य मुनियों ने अपनी कुटिया बना रखी थी। वे सब ध्यान और साधना में लीन थे। रावण वहां पहुंचकर उनसे कर की मांग करने लगा। राक्षसियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे रावण, हम तो साधु हैं, हमारे पास धन नहीं होता, हम तुझे कर कैसे दे सकते हैं? इस उत्तर ने रावण के भीतर के अहंकार को भड़का दिया। वह क्रोधित हो उठा और उसने एक भयंकर निर्णय लिया। उसने उन आर्षियों का वध करवा दिया और उनके शरीरों से रक्त निकलवाया। यही नहीं, उस रक्त को एक बड़े घड़े में भरवा लिया। इसके बाद रावण आगे बढ़ा और एक और कुटिया पर पहुंचा। उस कुटिया में एक तपस्वी निवास करते थे जो प्रतिदिन माता लक्ष्मी को दूध अर्पित करते थे, इस भावना से कि माता लक्ष्मी अतिथि रूप में पधारें और उन्हें आशीर्वाद दें। उस दिन संयोगवश वह तपस्वी वहां नहीं थे, लेकिन एक घड़ा वहीं रखा हुआ था जिसमें दूध भरा हुआ था। रावण ने वह घड़ा भी उठा लिया और उसमें भी आशियों का रक्त भरवा लिया। जब वह जाने लगा तो पीड़ित आशियों ने उसे श्राप दिया, हे रावण, तू हमारे खून को जिस घड़े में भरकर ले जा रहा है, यही रक्त एक दिन तेरे अंत का कारण बनेगा। जहां भी तू इसे रखेगा वहां तेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ेगा। रावण इन बातों की परवाह किए बिना वह रक्त से भरा घड़ा लंका ले आया। उसने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा, यह घड़ा एक विषैले पदार्थ से भरा है, इसे महल के एक गुप्त कक्ष में रखवा दो। ध्यान रहे, यह कक्ष कभी न खोला जाए और कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश ना करें। मंदोदरी ने रावण की आज्ञा का पालन किया और वह घड़ा उस विशेष कक्ष में रखवा दिया गया। कमरे को बंद कर दिया गया और किसी को वहां जाने की मनाही थी। अब समय बीतता गया। रावण अब राजकाज छोड़कर मौज मस्ती और वन विहार में अधिक समय बिताने लगा। उसका यह वन विहार कोई साधारण भ्रमण नहीं था, बल्कि वह अन्य स्त्रियों के साथ भोग विलास में लिप्त होने लगा था। वह कई बार अपनी पत्नी मंदोदरी को बिना बताए जंगलों में निकल जाया करता था। एक दिन मंदोदरी को यह सच्चाई पता चली कि रावण जो उसका पति था,
दूसरी स्त्रियों के साथ मौज मस्ती करने के लिए वन में जाया करता है। यह जानकर वह अत्यंत दुखी हुई। उसने सोचा, यदि मेरे होते हुए भी मेरा पति पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखता है तो मुझे इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह बहुत दुखी और व्यथित हुई। उसने सोचा कि एक पत्नी सब कुछ सह सकती है, दुख, पीड़ा, गरीबी, कठिनाइयां, लेकिन अपने पति को किसी और स्त्री के साथ नहीं सह सकती। यही सोचकर मंदोदरी ने मृत्यु का निर्णय लिया। उसे स्मरण आया कि कुछ समय पहले रावण एक विषैला घड़ा लेकर आया था और उसे एक बंद कमरे में रखवाया था। उसने यह भी कहा था कि उस कमरे को कभी खोला न जाए। मंदोदरी ने सोचा, यदि मैं उस विषैले पदार्थ को पी लूं तो शायद मेरी पीड़ा का अंत हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। उसने अपने संकल्प के अनुसार उस गुप्त कक्ष का द्वार खोला, कमरे के अंदर गई और वह घड़ा खोज निकाला। उसे उठाकर पी लिया, लेकिन वह मरी नहीं। कुछ समय बाद उसके शरीर में परिवर्तन आने लगे। वह गर्भवती हो गई। अब मंदोदरी की चिंता और भी बढ़ गई। उसने सोचा कि यदि रावण को यह पता चला कि वह गर्भवती है तो वह उस पर अनैतिक संबंधों का आरोप लगा देगा। वह उसका असगा अपमान करेगा। यह विचार उसे भीतर तक हिला गया। अब उसने सोच समझकर एक योजना बनाई। उसने रावण को प्रसन्न करने का प्रयास किया। एक दिन उसने रावण से कहा, हे स्वामी, मैंने सुना है कि जब आप गर्जना करते हैं तो आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ तक गिर जाते हैं। मेरी इच्छा है कि एक बार आप मुझे भी अपनी गर्जना सुनाएं। दोस्तों, रावण की पत्नी मंदोदरी ने जब यह कहा कि उसे रावण की गर्जना सुनने की हार्दिक इच्छा है तो रावण मुस्कुराते हुए बोला, तुमने बिल्कुल सही सुना है मंदोदरी। जब मैं पूरी शक्ति से गर्जना करता हूँ तो मेरी गर्जना इतनी प्रचंड होती है कि गर्भवती स्त्रियों के गर्भ तक गिर जाते हैं। लेकिन तुम यह क्यों सुनना चाहती हो? मंदोदरी ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, हम आपके शौर्य और बल की चर्चा तो हमेशा सुनते रहे हैं, पर आज हमारी आत्मा भी यह अनुभव करना चाहती है कि वह गर्जना कैसी होती है जिससे पृथ्वी कांपती है और स्त्रियों के गर्भ तक गिर जाते हैं। बस आज यह इच्छा मन में बलवती हो उठी है। रावण मंदोदरी की बातों से प्रसन्न हुआ और बोला, यदि तुम्हारी ऐसी प्रबल इच्छा है तो मैं तुम्हें आज अपनी गर्जना का अनुभव अवश्य कराऊंगा। इतना कहकर रावण ने अपनी समस्त राक्षसी शक्ति और तप का प्रयोग कर भयंकर गर्जना की, जिससे संपूर्ण महल कंपित हो उठा। जैसे ही वह गर्जना हुई, मंदोदरी का वह रहस्यमय गर्भ, जो आरशियों के रक्तपान से उत्पन्न हुआ था, वह तुरंत गिर गया। रावण बिना कुछ जाने आगे विहार के लिए चला गया। इधर मंदोदरी ने उस गिरे हुए गर्भ को अत्यंत सावधानी से एक घड़े में बंद कर दिया और उसी गुप्त कक्ष में सुरक्षित रख दिया जहां पहले आरशियों का रक्त भरा घड़ा रखा गया था। अब मित्रों, एक बात आपको यह भी स्पष्ट करनी है। कई लोग प्रश्न करते हैं, क्या केवल रक्त पी लेने से किसी स्त्री को गर्भ ठहर सकता है? तो इसका उत्तर है, विज्ञान की दृष्टि से यह संभव नहीं है और हम आपकी इस शंका से सहमत हैं। लेकिन यह कथा केवल भौतिक विज्ञान से संचालित नहीं होती। यह उस युग की बात है जब तप, संकल्प और देवत्व की शक्ति से जन्म संभव होता था। आपने सुना होगा सुग्रीव और बाली के जन्म की कथा। जब एक स्त्री के ग्रीवा गर्दन पर सूर्यदेव की दृष्टि पड़ी तो सुग्रीव का जन्म हुआ। उसी स्त्री के केशों पर जब इंद्रदेव की दृष्टि पड़ी तो बाली का जन्म हुआ। इसका तात्पर्य है कि देवताओं और राशियों के भीतर इतनी अपार मानसिक और तेजस शक्ति होती थी कि वे मैथुनी सृष्टि शारीरिक संबंध के बिना भी सृष्टि कर सकते थे। इसे ही मानस सृष्टि कहते हैं, यानी मन की इच्छा से उत्पत्ति। जैसे ब्रह्मा जी की अनेक संतानें मानस संतानें कही जाती हैं, जो उन्होंने संकल्प मात्र से उत्पन्न की थी। इसी प्रकार राशियों के तपोबल से उत्पन्न रक्त में भी ऐसी शक्ति थी कि वह मंदोदरी को गर्भवती कर सका। अब कथा आगे बढ़ती है। जब मंदोदरी ने उस गर्भ को भी घड़े में बंद कर दिया और कक्ष में सुरक्षित रख दिया, तो लंका में अचानक भयंकर अकाल पड़ने लगा। वर्षा बंद हो गई, फसलें सूख गईं और प्रजा अन्न विहीन होकर त्राहित त्राहि करने लगी। रावण को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी समृद्ध लंका में ऐसा कौन सा संकट आ गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे रावण, तेरे राज्य में जो अकाल फैला है
उसका कारण वही घड़ा है जिसे तू आशियों का रक्त भरकर लाया था और महल के गुप्त कक्ष में रखवाया था। जब तक वह घड़ा तेरे राज्य में रहेगा, तेरी लंका में अकाल समाप्त नहीं होगा और अंततः यह समस्त लंका विनाश को प्राप्त हो जाएगी। यह सुनते ही रावण चिंतित हो गया। उसका मस्तिष्क चलने लगा। अब इस घड़े को कहाँ ले जाकर छुपाया जाए ताकि लंका को विनाश से बचाया जा सके। उसने बहुत विचार किया और अंततः राजा जनक का स्मरण किया। उस समय राजा जनक का राज्य अत्यंत समृद्ध और संपन्न था। वहां हरियाली, धन धान्य और सुख शांति विद्यमान थी। रावण के मन में दुष्ट विचार आया, यदि मैं यह घड़ा जनक की भूमि में गाड़ दूं तो मेरे राज्य का अकाल समाप्त हो जाएगा और यह संकट जनक के राज्य पर आ पड़ेगा। बस यही सोचकर रावण वह घड़ा लेकर मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान कर गया। चुपचाप राजा जनक के राज्य की सीमा में प्रवेश किया और एक सुनसान स्थान देखकर उस घड़े को वहां जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद रावण चुपचाप लंका लौट गया। अब मित्रों, उस घड़े के गाड़े जाने के कुछ ही समय बाद मिथिला राज्य में भी अकाल पड़ने लगा। बादल आना बंद हो गए, वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए और अन्न की कमी से प्रजा भूख प्यास से तड़पने लगी। जनक की प्रजा जो सदा समृद्ध जीवन जीती थी, अब त्राहिमाम करने लगी। राजा जनक बहुत दुखी हुए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि एक समृद्ध राज्य में अचानक इतना भयंकर संकट कैसे आ गया। तब उन्होंने अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों, पुरोहितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और उनसे पूछा, हे आचार्यों, यह बताइए कि मेरे राज्य में जो यह अकाल पड़ा है उसका क्या कारण है और इसका समाधान क्या है। पुरोहितों ने गहन विचार और गणना करने के बाद कहा, राजन, यह एक अदृश्य दोष है जो भूमि के भीतर छिपा हुआ है। इसे दूर करने का एक ही उपाय है। आपको स्वयं अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर हल चलाकर भूमि को जोतना होगा और भूमि यज्ञ करना होगा। तभी यह दोष समाप्त होगा और वर्षा पुनः आरंभ हो सकेगी। दोस्तों, जैसा कि पुरोहितों ने राजा जनक को बताया था कि भूमि में यज्ञ करने से ही राज्य में व्याप्त भयंकर अकाल समाप्त होगा, राजा जनक ने तत्काल उसकी तैयारी आरंभ कर दी। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी महारानी सुनैना के साथ यज्ञ हेतु स्वयं हल पकड़ने का संकल्प लिया। जिस भूमि ने कभी उन्हें अन्न दिया था, आज उसी को जोतना उनका धर्म और कर्तव्य बन गया था। जनक और सुनैना ने साथ मिलकर पवित्र भूमि को जोतना शुरू किया। राजा के हाथों में हल था और रानी के मन में विश्वास। जैसे ही राजा जनक आगे बढ़े, तभी हल का अग्रभाग, जिसे संस्कृत में शीत कहा जाता है, भूमि में किसी कठोर वस्तु से टकराया। वह शीत वहीं अटक गया और हल आगे नहीं बढ़ सका। राजा ने प्रयास किया, परंतु हल टस से मस नहीं हुआ। जनक ने तुरंत उस स्थान की मिट्टी को खुदवाया। जब भूमि खनन कराया गया तो भूमि से एक विशेष घड़ा निकला। वह वही रहस्यमय घड़ा था जिस वर्षों पूर्व रावण राशियों के रक्त से भरकर लाया था और जनक की भूमि में गाड़ गया था। उस घड़े को खोलते ही आश्चर्यजनक दृश्य उपस्थित हुआ। घड़े के भीतर से एक प्रसन्न मुखी कन्या प्रकट हुई। वह दिव्य तेज से युक्त नेत्रों में गंभीरता और मुख पर मोहक मुस्कान लिए हुई थी। उसका रूप देखकर जनक और उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजा जनक ने उस कन्या को अपनी पत्नी सुनैना को सौंपते हुए कहा, हे रानी, यह कन्या हमें पृथ्वी माता की कृपा से प्राप्त हुई है। यह कोई साधारण कन्या नहीं, अपितु किसी दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हमें प्रदान की गई है। हम इसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करेंगे और इसका लालन पालन संपूर्ण श्रद्धा प्रेम से करेंगे। महारानी सुनैना ने हर्षपूर्वक उस कन्या को अपनी गोद में लिया और हृदय से लगा लिया। उस कन्या के आने से जैसे महल में फिर से जीवन लौट आया। राज्य के सभी पुरोहित, ब्राह्मण और विद्वान एकत्र हुए और बालिका का नामकरण किया गया। उन्होंने कहा, क्योंकि यह कन्या भूमि से प्राप्त हुई है और हल के अग्रभाग शीत के टकराने से निकली है, इसलिए इसका नाम सीता रखा जाता है। अब मित्रों, आपके मन में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि सीता का नाम सीता ही क्यों रखा गया? उसका उत्तर यह है कि प्राचीन काल में नाम व्यक्ति के गुण, जन्म और प्राकट्य के आधार पर रखा जाता था। इस कन्या का जन्म धरती माता की गोद से हुआ था, जो उसे भूमिजा बनाता है। वह शीत हल का अग्रभाग के टकराने पर प्रकट हुई।
जिससे सीता नाम सार्थक होता है, और वह शीतलता, कोमलता तथा सहनशीलता की प्रतीक थी, जिसका संकेत शीत शब्द में भी निहित है। इस प्रकार उसका नाम सीता रखा गया। अब आइए उसी विषय पर लौटते हैं। सीता का पिता कौन था? आप चौंक सकते हैं, लेकिन उत्तर है सीता के 3 पिता थे। नंबर 1, प्रथम पिता आर्षि मुनि थे। वह रक्त जिससे मंदोदरी ने गर्भ धारण किया कोई साधारण रक्त नहीं था। वह उन अर्षियों और तपस्वियों का रक्त था जिनकी तपशक्ति अमोघ थी। उनका रक्त तप की अग्नि में तपकर मंत्रों से सिद्ध हुआ था। उसी रक्त में संचित ऊर्जा से वह गर्भ विकसित हुआ। इस दृष्टिकोण से सीता जी के प्रथम जनक वही आश मुनि हुए, क्योंकि उन्हीं के रक्त से यह उत्पत्ति हुई। नंबर 2, द्वितीय पिता सीता और रावण था। अब आप सोचेंगे रावण पिता कैसे हो सकते हैं? तो यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने ही वह रक्तपान किया था जिससे गर्भ ठहरा, और जिस स्त्री के गर्भ से कोई संतान जन्म ले, उस स्त्री का पति सामाजिक दृष्टि से उस संतान का पिता माना जाता है। इस तरह सीता जी मंदोदरी की पुत्री और रावण की भी जैविक रूप से पुत्री मानी जाती हैं। हालांकि रावण को इस रहस्य का ज्ञान कभी नहीं हुआ, लेकिन पौराणिक दृष्टिकोण से यह संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 3, तृतीय पिता राजा जनक थे। दोस्तों, अब आते हैं राजा जनक पर, जो सीता को भूमि से प्राप्त करने वाले, उनका लालन पालन करने वाले और उन्हें संपूर्ण प्रेम व स्नेह देने वाले थे। पालक पिता, संस्कारदाता और संरक्षक होने के नाते जनक सीता के लिए सर्वश्रेष्ठ पिता बन गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण के 2 पिता माने जाते हैं, वासुदेव जिनसे जन्म हुआ और नंद बाबा जिन्होंने पालन किया, उसी प्रकार आर्षि हुए जैविक स्रोत रावण हुए, संभव गर्भदाता, और जनक हुए पालक व आधिकारिक पिता। इस तरह माता सीता के 3 पिता माने गए। 1 ऋषि मुनि रक्तदाता, 2 रावण गर्भ से संबंधित कारण, 3 राजा जनक पालक पिता। प्रिय दर्शक बंधुओं, हम अपने वीडियो के माध्यम से वही जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो हमें रामायण पुराणों, ब्राह्मण ग्रंथों अथवा किसी ज्ञानी संत महात्मा से प्राप्त होती है। हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान साझा करना है, किसी मत या मतभेद को जन्म देना नहीं। हमारा विनम्र निवेदन है कि इन विषयों पर तर्क वितर्क करना अथवा आपसी कटाक्ष करना किसी भी सज्जन, विद्वान अथवा धर्म प्रेमी व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं होता। हम न तो अपनी ओर से कुछ जोड़ते हैं, न ही घटाते हैं। जो जानकारी हमें जैसे प्राप्त होती है, वही हम श्रद्धा और ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यदि आपको किसी अन्य ग्रंथ, पुराण या स्रोत से इससे भिन्न जानकारी प्राप्त हुई है, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में विनम्रता से साझा करें। इसी प्रकार रामायण के गढ़ रहस्यों का समाधान और परस्पर ज्ञान वृद्धि संभव हो पाती है। यह आवश्यक नहीं कि आप हमारी कही हुई हर बात से सहमत हो, और न ही हमें यह अधिकार है कि हम आपकी जानकारी का अपमान करें। यह संवाद ज्ञान का आदान प्रदान है, न कि प्रतिस्पर्धा। हम हमेशा यह प्रयास करते हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत हर कथा, हर वीडियो किसी न किसी छुपे हुए रहस्य को उजागर करें और आपके लिए कुछ न कुछ नया सीखने का माध्यम बने। तो दोस्तों, अब आप यह तो जान ही गए होंगे कि माता सीता जी के 3 पिता कौन थे और उनके नाम किन किन आधारों पर कहे जाते हैं। यदि आपको यह जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपका दिया गया समय और स्नेह हमारे लिए अनमोल है। हम आपसे अगले वीडियो में फिर किसी और रोचक कथा या पौराणिक चर्चा के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शक बंधुओं और सब्सक्राइबर साथियों को कोटिश धन्यवाद। जय श्री राम।